यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, जनहित में जारी है ये बात, प्लीज़ अगर कोई लिवरपूल या रियल मैड्रिड का फ़ैन दिखे उसको अपनी जुराब सुंगा देना। एवर्टन का फ़ैन कोई दिखे तो उसको सुंगा देना, क्योंकि उन लोगों को लगा हुआ है अभी मुर्गी का दौरा। क्यों भाई, मुर्गा बना दिया इनियोस ने इन क्लब्स का। मज़ा आ गया मेरे को। यकीन नहीं हो रहा मैं यूनाइटेड के लिए ऐसी बात कर रहा हूँ कि हमने कोई ऐसा ट्रांसफ़र कूप करा है भाई, हमने हाईजैक करा है। और कितनी अमेजिंग साइनिंग है यार, अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो रही है। तो लेनी योरो का फर्स्ट पार्ट ऑफ मेडिकल हो चुका है, कल सेकंड पार्ट ऑफ मेडिकल हो जाएगा, साइन वाइन कर लेगा, लौंडा अपने घर आ चुका है। मज़ा आ जाएगा भाई इस बंदे को देखने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मेरे को इससे बड़ा सरप्राइज़ अब मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता। दिस वॉज दी बेस्ट, दिस वॉज अमेजिंग साइनिंग बाय इनियोस। बट what we do, we are United fans, we look forward, because इस टीम को बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। ये हमारी टीम एक आध पोजीशन से रिजॉल्व नहीं होने वाली। बहुत आप जानते हो हमारी टीम कैसी है, फ्रेजाइल है काफ़ी सारी पोजीशंस में। सो एरिक टेन हाग का नया सीज़न बहुत बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, यूनाइटेड के बारे में खबर आ रही है, हम और 4 डिफेंडर्स, लेनी योरो के बाद हम 4 और डिफेंडर्स साइन कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन वो हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और मैं ऐसी बातें क्यों बोल रहा हूं। हम टोटल 5 डिफेंडर्स क्यों साइन कर रहे हैं इस ट्रांसफ़र विंडो में। पिछले सीज़न हमने सबसे ज़्यादा गोल्स कंसीड करे थे, मतलब इन टर्म्स ऑफ शॉट्स देखे थे। डिफेंस हमारा एकदम टूटा हुआ था, जैसे आजकल ब्रिज को लैप्स हो रहे हैं वैसे हमारा डिफेंस को लैप्स होता था हर अटैक पे। तो दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके मेरे को बताना आपकी चॉइसेस क्या क्या होंगी। बेस्ट डिफेंडर्स आप कौन कौन से चाहते हो इन पोजीशंस पे जिनको हम कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राइट बैक एरन वैन बिसाखा को सेल करने का आ चुका है ऑफ़र। वेस्ट हैम इंटरेस्टेड है, 18 मिलियन की बिड दे रही है। मुझे नहीं पता यूनाइटेड उसको एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। एरन वैन बिसाखा जाना चाहता है, ही वांट्स टू प्ले फर्स्ट टीम फुटबॉल, तो वो जाएगा। नेगोशिएशन देखनी है क्या हमें सेटिस्फाइंग पैसा मिलेगा, बट आई थिंक इनियोस वांट्स टू गेट रिड ऑफ हिम, सो दे विल सेल हिम। उसको उसके निकलते ही आप देखोगे राइट बैक के साथ हमें लिंक किया जाएगा। वन नेम इज़ ऑन द लिस्ट, फ्रिम्पोंग के अलावा और कोई नहीं है जिसका नाम हमारे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लिंक हुआ हो। सो दैट कुड बी वन साइनिंग। द अदर वन वुड बी द लेफ्ट बैक। वी नो दैट फॉर श्योर, ऑल्दो कि ल्यूक शॉ वापस खेल चुका है इंग्लैंड के लिए और टैरल मलासिया ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहा है, बट हम पक्का लेफ्ट बैक से ज़रूर खरीदेंगे। इंटरेस्टिंगली ये चीज़ महीनों से फैब्रिजियो रोमानो बता रहा है कि यूनाइटेड लेफ़्ट बैक ज़रूर खरीदेगी एक लिमिटेड बजट के साथ जो बैकअप होगा, बट हमें ये नहीं पता कौन, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाम लिंक नहीं हुए हैं। बोनमथ का करके एक प्लेयर है जो हंगरी इंटरनेशनल टीम के साथ अभी खेला था, 20 साल का है लड़का। आई रियली लाइक्ड हिम, बट मेरे को ऐसा लगता है बोनमथ उसके लिए काफ़ी पैसा मांगेगी, तो मे बी हम उसको साइन ना करें। बट गुटियरेज है जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, जो बाकी लेफ्ट बैक ऑप्शंस के साथ हमें लिंक किया जा रहा है उनमें सबसे बढ़िया प्लेयर टैलेंट वाइज 22 साल का गुटियरेज है। या कोई एक सरप्राइज साइनिंग मिलेगी हमें, बट लेफ्ट बैक पे काफ़ी अच्छी साइनिंग, एक बंदा तो हम पक्का साइन करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है इसकी खबर आपको नेक्स्ट वीक नहीं मिलेगी, बट प्रॉबेबली लेटर, जब हम और क्रूशल पोजीशंस पे अपने नेक्स्ट प्लेयर्स सेल करके और ख़रीद चुके होंगे, CDM या फिर सेंट्रल डिफेंडर, उसके बाद लेफ़्ट और राइट बैक पे गेम बनेगी, या एरन वैन बिसाखा के जाने के बाद राइट बैक पे गेम बनेगी। ये हो गई हमारी 2 और साइनिंग, लेनी योरो और लेफ्ट बैक और राइट बैक। अब सेंटर बैक पोजीशन में पहले सुनने में आ रहा था हमें ये कि या लेनी योरो या फिर मैथायस डे लिट। अब लेनी योरो को हम साइन कर चुके हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम डिलीट को साइन नहीं करेंगे? आई एम नॉट श्योर। इट कुड बी अ केस कि हम डिलीट को साइन करेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हो सकता है, किन केसेस में ये होगा? देखो, सबसे ज़्यादा चांसेस हैं हमारे सेंटर बैक्स में। आप पहले सिचुएशन देखो, हमारे पास जॉनी एवंस है, पिछले साल हमारे पे 6 डिफेंडर थे सेंटर बैक्स, जो आइडियली 4 होने चाहिए, 4 से 5, ठीक है। हमारे पास था रफेल वरान, जा चुका है, कमवाला जा चुका है, तो 2 प्लेयर जा चुके हैं। उसके बाद जॉनी एवंस है, वो 5th, वो कवर के लिए ही होगा। उसके अलावा यू वुड वांट कि हमारे पास 4 टोटल सेंट्रल डिफेंडर हों जॉनी एवंस के अलावा। अब आपके पास मार्टिनेज है जो पक्का होगा हमारी टीम में,
उसके बाद लेनियोरो है जो पक्का होगा हमारी टीम में। 2 जने बचते हैं, है मैग्वायर और लिंडेलॉफ। लिंडेलॉफ के बारे में काफ़ी इंटरेस्ट है और वो जा सकता है, वो जाएगा ही जाएगा और हम एक प्लेयर ज़रूर साइन करेंगे। अभी बात ये चल रही है कि शायद हम एक लेफ़्ट फुटेड सेंटर बैक अब चूज़ करें, क्योंकि लेनियोरो राइट फुटेड सेंटर बैक है। सो हमारे पे राइट फुटेड सारे सेंटर बैक्स हैं एक्सेप्ट फॉर लीचा मार्टिनेज जो एक लेफ़्ट फुटेड सेंटर बैक है। आप जानते हो एरिक टेन हाग कितना टेक्टिकल मैनेजर है, तो वो लेफ़्ट फुटेड सेंटर बैक को ज़रूर अपने यहाँ लाएगा, जिसके लिए हम ब्रैंथवेट के साथ इतना ज़्यादा लिंक हुए थे। एवर्टन वाले कह रहे थे कि भैया पैसे दे दो और ले लो प्लेयर। उन्होंने अब ओनाना को बेच दिया है, तो मुझे लगता नहीं है कि ब्रैंथवेट को हम लेने वाले हैं। सो उसके कारण मुझे ऐसा लगता है एक और प्लेयर है जिसके साथ हम काफ़ी टाइम से लिंक्ड है, वो आएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट अब एक स्टेप मैं पीछे लेता हूँ और मैं आपको बात बताता हूँ। लेनियोरो और डीलिट एक केस में हम और साइन कर सकते हैं, अगर हम लिंडलॉफ के बाद हम हैरी मैग्वायर को भी बेच दें। अगर हैरी मैग्वायर नेक्स्ट जाता है, जैसे एरन वैन बिसाका वांट्स टू प्ले फुटबॉल, तो वो जा रहा है वेस्ट हैम, हो सकता है हैरी मैग्वायर भी अगर खेलना चाहे, अगर हम उसको मूव कर पाएँ किसी तरीके से, सो हैरी मैग्वायर के जाते ही हमारे पे 2 वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी। सो वी कैन bring in a left-footed center back as well as a right-footed center back. In that case, right-footed center back अगर हम एक और लेते हैं तो डीलेट पक्का आएगा, और तो हमारे पे लेनियोरो, डीलेट, मार्टिनेज ये 3 प्लेयर हो जाएंगे। और चौथा प्लेयर आप बोलोगे तो ब्रैंथवेट की जगह मेरे को ऐसा लग रहा है ब्रैंथवेट हम नहीं खरीदेंगे इस साल, क्योंकि बहुत महंगा है और एंड वी डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच एंड वी शुडंट। 70 मिलियन कोई हमें देने की ज़रूरत नहीं है। एक सीज़न अभी तक वो सही खेला है, हालांकि वो रूड वैन निस्टेलरॉय के अंडर भी खेला हुआ है PSV में, बट एनी केस 70 मिलियन कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। सो लेनियोरो के लिए जस्टिफाइड है थे इतना ज़्यादा पैसा देना, क्योंकि ही इज़ अ जनरेशनल टैलेंट। आई कांट से द सेम थिंग फॉर ब्रैंथवेट। ही इज़ गुड, ही इज़ वेरी गुड, वी वांटेड हिम, बट 50 मिलियन तक सही था, 70 मिलियन इज़ टू मच। Another player that we can get in 50 million pounds or almost that price is Inacio. So Inacio is another left back, left-footed center back, जो हमारे को काफ़ी सही कॉम्बिनेशन दे सकता है, हमारी टीम को बहुत बैलेंस दे सकता है। पर्सनली आई वुड रादर हैव अ पोर्चुगीज़ प्लेयर इन दिस लीग रादर देन एन इंग्लिश प्लेयर, क्योंकि इंग्लिश प्लेयर्स के बारे में हमें पता है वो 10 होते हैं तो 12 बताए जाते हैं, 12 दिखाए जाते हैं। और स्पोर्टिंग लिस्बन से खेल रहा है, और आप देखोगे सक्सेस रेशियो कितना अच्छा होता है पोर्चुगीज़ लीग से आए हुए लोगों का। रूबन डीएस आया, ब्रूनो फर्नांडिस आया, मैं जितने भी तो नहीं बोलूँगा, बट काफ़ी हाई परसेंटेज ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम पोर्चुगीज़ लीग आर सक्सेसफुल इन आर लीग। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग में वो सक्सेसफुली अडेप्ट हो जाते हैं, तो क्योंकि लेवल अच्छा है पोर्चुगीज़ लीग के, स्पोर्टिंग लिस्बन और बेनफिका इन सब का। सो ये स्पोर्टिंग लिस्बन का बंदा है, पिछले साल भी हम लिंक हुए थे इनासियो से। हम काफ़ी टाइम से, हम काफ़ी डिटेल में इसको हमने देखा है इस प्लेयर को, और ऑफ कोर्स हम ब्रांथवेट को इससे ऊपर हाई रेट कर रहे थे, बट अगर ब्रांथवेट हमारे बजट में नहीं आता, सो वी मे मूव ऑन टू इनासियो। इनासियो इज़ एन इंटरेस्टिंग प्लेयर टू वॉच, सो कीप एन आई ऑन हिम। मेरे ख्याल से अगले कुछ दिनों में न्यूज़ इससे रिलेटेड बन सकती है, आ सकती है, कि हम इनासियो और डीलेट दोनों के दोनों को और साइन करेंगे, विच वुड मेक इट 4 मोर साइनिंग्स आफ्टर लेनियोरो, राइट बैक, लेफ्ट बैक, लेनियोरो, इनासियो और हमारा डीलेट। सो दोस्तों, मुझे आप अपनी राय ज़रूर बताना इस बारे में, आपको क्या लगता है, आप हमें कौन कौन से प्लेयर साइन करने चाहिए हर पोजीशन पे। सो डू लेट मी नो, एंड ऑफ कोर्स जो हमने बातें करी हैं, दिस इज़ ऑल डिपेंडेंट अपॉन कि क्या हम ऑफलोड कर सकते हैं एरन वैन बिसाका को, जिसके चांसेस हाई हैं, उसके बाद लिंडेलॉफ को और हैरी मैग्वायर को। अगर हम ये कर लेते हैं तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी विंडो बन जाएगी ये। सो लेट्स सी क्या होता है। प्लीज़ कमेंट करना और मुझे बताना क्या हो रहा है। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। मिडफील्ड को भी हम अपनी कवर करेंगे।